21 हलकों में ज़िम्नी इंतखाब का मैदान कल सजेगा। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। फौजी और नीम फौजी दस्ते तैनात होंगे। वजारत दाखिला ने मंजूरी दे दी। 13 शहरों में कल मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बंद रखने की सिफारिश। महकमा दाखिला पंजाब ने वफाकी वजारत दाखिला को खत लिख दिया। आरओज़ के कैंप ऑफिस से इंतखाबी सामान की तरसील जारी। इलेक्शन कमीशन में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम। तरबियत याफ्ता अमला तैनात। सूबाई, डिविजनल और जिला सतह पर भी कंट्रोल रूम्स कायम। पंजाब के 14, सिंध के 1, खैबर पख्तूनख्वा के 4 और बलूचिस्तान के 2 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन होंगे। बुशरा बीबी का शिफा अस्पताल में मेडिकल चेकअप मुकम्मल। बुशरा बीबी की इंडोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड और दीगर टेस्ट किए गए। अस्पताल इंतजामिया रिपोर्ट्स हाई कोर्ट में जमा करवाएगी। चेकअप के दौरान पुलिस की नफरी, मेडिकल रूम के अंदर और बाहर तैनात। उधर वजीर सेहत केपी ने बुशरा बीबी के तिबी मुआयने के लिए एक और खत लिख दिया। मतन में कहा, बुशरा बीबी की सेहत से मुतालिक हमें शदीद तहफ्फुजात हैं। चाहते हैं केपी के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल पैनल तफसीली मुआयना करे। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक इल्जाम पर तिजारती इदारों के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जहरा बलूच का कहना है, बगैर किसी सबूत तिजारती इदारों की इस तरह की फहरिस्तें माजी में भी आ चुकी। माजी में हमने कई ऐसे वाकयात देखे हैं जहां महज शक की बुनियाद पर फहरिस्तें बनाई गई। इस वक्त भी ये अशिया किसी कंट्रोल लिस्ट में नहीं थी, लेकिन इन्हें हसास समझा जाता था। पूरे मुल्क को उठाएंगे और इन जाली हुक्मरानों को हुकूमत करने नहीं देंगे। कि ये असेंबलियां पहले तो कहा गया बनाई गई हैं, अब तो ये है कि असेंबलियां बेची गई हैं, असेंबलियां खरीदी गई हैं। 70 अरब पे खरीदी है या 80 अरब पे खरीदी है या 100 अरब पे खरीदी है। कठपुतली हुक्मरानों को सामने रखकर पीछे छुपने की जरूरत नहीं है। आम इंतखाबात में शर्मनाक धांधली की गई। 2024 में 2018 से बड़ी धांधली की गई। जाली नुमाइंदे असेंबली में लाए गए। मौलाना फजलुर रहमान का पशीन में जलसे से खिताब। कहा, इस बार असेंबलियां बेची और खरीदी गईं। बताओ, बलूचिस्तान की असेंबली 70 अरब में खरीदी गई या 80 अरब में? बताओ, सिंध और केपी असेंबली कितने में खरीदी गई? धांधली के खिलाफ तहरीक को अब कोई नहीं रोक सकता। जाती उम्रा में नून लीग क़यादत की बड़ी बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, वफाकी और सूबाई वज़रा भी मुलाकात में शरीक। वज़ीर आज़म ने सऊदी वफ़द के दौरा पाकिस्तान और मुलाकातों पर एतमाद में लिया। अवाम को रिलीफ देने के मुआशी मंसूबों, गैर मुल्की सरमायाकारी समेत दीगर उमूर पर भी मुशावरत। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान का इक्तिसादी जायजा IMF बोर्ड इजलास के एजेंडे में शामिल। IMF ने 29 अप्रैल तक का शेड्यूल जारी कर दिया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त मिलेगी। स्टाफ लेवल मुआहदा 20 मार्च 2024 को तय पाया था। IMF से बड़े और तवील मुद्दती बेल आउट प्रोग्राम पर बातचीत जारी है। ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है जिसकी आलमी इदारा हिमायत और मुआवनत कर रहा है। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तुर्क टेलीविजन को इंटरव्यू। कहा, ज़राअत, रियल स्टेट और दीगर शोबों को टैक्स नेट में लाने की जरूरत है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में चीनी हम मनसब से मुलाकात। CPEC फेज 2 पर काम तेज करने के लिए हुकूमत के अज़्म का अयादा। आलमी बैंक के नायब सदर बराए जनूबी एशिया मार्टिन राइजर अमरीकी डेप्टी अंडर सेक्रेटरी से भी मुलाकात की। मीरपुर खास में पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है, चंद बेवकूफ़ों ने आवाम को दूसरी राह पर लगाया दिया। उन्होंने सिखाया, मुखालिफिन को गालियां दो, इनकी पगड़ियां उछालो।
जिन्होंने नफरत के बीज बोए आज वो जेलों में पड़े हैं। अवाम इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। महंगाई से अवाम पिस रहे हैं। रिलीफ के लिए सहूलियात दी जाएं। जब मैंने एफआईआर देना शुरू की तो बहुत सारी हर्डल हुई। सीआईए लाहौर और मुख्तलिफ लोगों ने इसमें मुझे रोकने की कोशिश भी की। तो सीआईए वालों के कुछ बंदे यहाँ पे अरेस्ट करके लेके जाते थे मेरे इलाके से। अभी सीआईए वालों ने अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा क्रिएट किया है। एक एसएचओ हडियारा मुख्तलिफ जो है ना मंशियात फरोशों के साथ मुलव्वस है। मैं ये नोटिस में देना चाहता हूँ तमाम अफसरान के और मीडिया के, अगर ये सीआईए वाले मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई करते हैं या किसी किस्म की कोई एक्टिविटीज़ करते हैं तो मेरे खिलाफ वो फेक होगी। मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई पर पुलिस के दो अहम विंग आपस में उलझ पड़े। एसएचओ हडियारा के सीआईए विंग पर संगीन इल्जामात। मोहम्मद खालिद का कहना है सीआईए एहलकार मुनशियात फरोशों से मिले हुए हैं। एहलकार इलाके से मुनशियात फरोश ले जाकर छोड़ देते हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर ज़ाब्ते की कार्रवाई भी पूरी नहीं की जाती। मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करने पर हरासा किया जा रहा है। मामले की निशानदेही पर मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट मुरतब की जा रही है। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड। 149वें लॉन्ग कोर्स ने पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक दोस्त ममालिक के 49 कैडेट्स भी शामिल। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ और तुर्क जनरल मेहमान खुसूसी थे। जनरल साहिर शमशाद की कैडेट्स और उनके वालिदैन को तरबियत की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद। आईजी इस्लामाबाद की तैनाती का मामला हल। डीआईजी ऑपरेशंस को जल्द रिलीव कर दिया जाएगा। पुलिस जराये के मुताबिक अली नासिर रिजवी ज़िमनी इलेक्शन के बाद आईजी इस्लामाबाद का चार्ज लेंगे। नए डीआईजी ऑपरेशन के लिए अयाज सलीम, मोहम्मद फैसल और शहजाद बुखारी के नामों पर गौर। फैसल कामरान, अयाज सलीम और खालिद हमदानी के नामों पर भी गौर जारी। लाहौर पुलिस के दो कांस्टेबल आला अफसर बनकर अपने ही आईजी को फोन करते रहे। फोन पर अपनी ही तरक्की का हुक्म देकर नोटिफिकेशन भेजने की भी हिदायत कर दी। एक आला अफसर के दफ्तर से सरकारी नंबर से फोन करते रहे। शहजाद कमर और मोहम्मद परवेज ने खुद को सीनियर सरकारी अफसर जाहिर किया। पुलिस के मुताबिक मुतल्लिका ऑफिस से राब्ते पर मामला सामने आया। थाना पुरानी अनारकली में मुकदमा दर्ज। दोनों कांस्टेबल गिरफ्तार। लाहौर में तंदूर मालिकान की हटधर्मी जारी। बेशतर इलाकों में रोटी 20 और नान की 30 रुपए में फरोख्त। शहरी हुकूमती ऐलान के बावजूद महंगी रोटी और नान खरीदने पर मजबूर। जिला इंतजामिया का महंगी रोटी नान फरोख्त करने वालों के खिलाफ एक्शन जारी। 1000 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार हो चुके। 17 लाख रुपए से ज्यादा के जुर्माने। रावलपिंडी में नान बाइयों और जिला इंतजामिया में मुज़ाकरात कामयाब। हड़ताल खत्म, तमाम तनूर खुल गए। इब्राहिम सद के दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर केपी ने चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम से हल्फ लिया। उधर चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलोचिस्तान मलिक अब्दुल वली खान ने जस्टिस हाशिम खान से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आला सरफराज भुट्टी, हाई कोर्ट के जजेस की शिरकत। कौमी असम्बली की 5 नशिस्तों पर कल ज़िमनी इलेक्शन होगा। पंजाब के 12, केपी के 2 और बलोचिस्तान के 3 सूबाई हलकों में भी मैदान लगेगा। मुल्क भर में कौन कौन से हलके ज़िमनी इलेक्शन होगा, खुसूसी रिपोर्ट बुलेटिन का हिस्सा। दुनिया भर में आज चीनी जुबान का दिन मनाया जा रहा है। चीनी जुबान का शुमार दुनिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबानों में होता है। मकसद चीनी जुबान के तख्लीककार गैंगी को खिराज तहसीन पेश करना है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, चीन के साथ ताल्लुक हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहा है। चीनी जुबान दोनों ममालिक की दोस्ती मजीद मजबूत कर सकती है। और पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री के रॉक स्टार गुलकार अली अजमत ने जिंदगी की चवन बहारें देख ली। अली अजमत ने जो भी गाया खूब गाया और लाखों दिलों पर राज किया। मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात से भी नवाजा गया।